everyone. I am Dr. Prince Gupta, नी स्पेशलिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज तक आपने देखा होगा हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट पे बात की है, नी आर्थराइटिस क्या होता है, नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और हम किस स्टेज में और कब नी रिप्लेसमेंट करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, जैसे हाउ टू सेव योर नीज फ्रॉम नी रिप्लेसमेंट। अपने घुटनों को नी रिप्लेसमेंट से कैसे बचाना है आप लोगों को, जो कि ज़्यादातर लोग बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला रोल होता है वो होता है वेट रिडक्शन का। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं, उसको 5-7 किलो कम कर सकते हैं, तो आपके घुटनों पर उसका असर कम आता है। अगर आपका 1 किलो वज़न आप कम करते हैं तो घुटनों पे 7 से 8 गुना वज़न कम हो जाता है, जो कि चलते टाइम। अगर भागते टाइम वही चीज़ 16 गुना तक कम हो जाती है। तो अगर आप अपना वज़न कम करते हैं तो घुटनों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आगे डैमेज नहीं होंगे और उसको मेंटेन करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। दूसरा रोल जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें डाइट का आपका रोल है, एक्सरसाइजेस का रोल है। अपने डाइट में आपको कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स रखने हैं, जो कि आपकी बोन और जॉइंट हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत काम आते हैं। कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स लाइक दूध या दूध से बनी चीज़ें आपको अपनी डाइट में लानी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आपको अपनी डाइट में लाने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। आपके बोन्स और जॉइंट को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करने से आपकी घुटने के आगे वाली मसल्स और पीछे वाली मसल, जिनको हम क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं, अगर आप उन मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं या मजबूत बनाते हैं तो आपके घुटने पर से भार थोड़ा कम हो जाता है, जिसको हम ऑफलोडिंग द नी भी बोलते हैं, जिससे कि चलते टाइम वो मसल्स आपका भार ले लेती हैं और घुटनों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और डैमेज घुटने पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिससे आपको उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद का जो प्रोसीजर है जिससे कि आपको इसमें हेल्प मिलती है वो होती है कुछ फिजियोथेरेपी, जिससे रूटीन वॉक को अगर आप जाते हैं तो उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। जॉइंट की मोबिलिटी बना के रखना होगा आपको, जिससे आपके जॉइंट चलते रहेंगे तो आपको उसमें तकलीफ़ कम होगी। इसमें काफ़ी हद तक रोल एक नी प्रिजर्वेटिव प्रोसीजर्स का भी होता है, जिसमें लोगों को बाकी चीज़ों से जब आराम नहीं मिलता तो हम नी प्रिजर्वेटिव सर्जरीज या प्रोसीजर्स ऑफर करते हैं, जिसमें एक PRP इंजेक्शन या विस्को सप्लीमेंट्स भी आते हैं। PRP इंजेक्शन में पेशेंट का खुद का ब्लड लेकर उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर हम लोग घुटने में डालते हैं। घुटने में जब वो कार्टिलेज के पास में जाता है तो उससे काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और रीजनरेशन में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। विस्को सप्लीमेंट एक तरीके के लुब्रिकेंट की तरह होते हैं, जो अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो आपको ग्रीस की तरह, कि हम आर्टिफिशियल ग्रीस आपके घुटने में डाल रहे हैं, जिससे जो खराब भाग है या जो डैमेज भाग है कार्टिलेज का, वो और डैमेज नहीं होगा और आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, तकलीफ़ कम होगी आपको और आप अपने घुटनों को काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं उनसे। आगे के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट या हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, ये ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट में हम घुटने की अंदर में जो डैमेज पार्ट है, डैमेज कार्टिलेज है, हम उसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, जिससे कि अंदर की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और घुटना थोड़ा बेटर हो जाता है। जो दूसरा प्रोसीजर है वो है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। हाई टिबियल ऑस्टियोटमी में हम बॉडी की अलाइनमेंट में, जब बॉडी का भार हमारे अंदर की साइड से जा रहा होता है, उसको हम अलाइनमेंट चेंज कर उसको दूसरे भाग पर ले आते हैं, जिससे जो डैमेज पार्ट है वो हमारा उस पर भार कम पड़ता है और पेशेंट की तकलीफ़ कम हो जाती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाते हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं, जिसमें डाइट, जिसमें वेट रिडक्शन, जिसमें एक्सरसाइजेज, और अगर आप इन सब से नहीं फ़ायदा मिलता तो नी प्रिजर्वेटिव प्रोसीजर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर इन सब को अपनाते हैं तो आपको काफ़ी अपने घुटने को बचाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चंस हों, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, हमारी सलाह लेना चाहते हो, तो आप आकर मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार में हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।